सुप्रभात बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आरपीएस की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है बच्चों। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कहानी पढ़ रहे थे ना, साहसी लिली। तो साहसी लिली के बहुत सारे प्रश्न उत्तर हम लोग कर लिए हैं बच्चों। तो चलिए आगे के हम लोग देखते हैं कि कौन सा प्रश्न हमें करना है आगे। हम लोग तो बहुवचन तक कर लिए थे बच्चों, एक वचन बहुवचन मैंने आप लोगों को समझाया था कि किसे कहते हैं। तो चलिए आगे के देखते हैं। आगे हम लोगों को नुक्ता लगाना आवश्यक होता है। अच्छा, हिंदी में उर्दू, अरबी, फारसी से आए कुछ शब्दों में नुक्ता लगाना आवश्यक होता है। नुक्ता न लगाने पर शब्द अलग अर्थ देते हैं, जैसे। तो चलिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, नुक्ता। नुक्ता किसे कहते हैं पहले मैं वो बता देती हूँ आप लोगों को। जैसे कि क, ख, ग, ज, फ, ये सारे शब्द क्या कहलाते हैं। ठीक है, इसे कहा जाता है नुक्ता। जहां पे आप इस प्रकार की बिंदु देखेंगे इसे कहा जाता है नुक्ता। बहुत ऐसे शब्द हैं जहां पे नुक्ता का प्रयोग किया जाता है, उसके बिना वाक्य अपना सही अर्थ नहीं बताती है ना। मैं आप लोगों को एक और भाषा में समझा रही हूँ कि नुक्ता किसे कहते हैं। जहां पे देखिए, जहां पे यह ज ध्वनि है और यहाँ पे यह ज, ये नुक्ता है ना। नुक्ता जो सामान्य से अधिक अर्थ प्रकट करे, सामान्य से अधिक अर्थ प्रकट करे। जहां पे एक ध्वनि, एक शब्द का उच्चारण करने पे आपको जो अर्थ प्रकट होता है वो सामान्य से अधिक अर्थ प्रकट करे, उसे नुक्ता कहते हैं। यह सिंपल सा आसान सा तरीका है जिससे आप समझ सकते हैं कि नुक्ता किसे कहते हैं, है ना। तो इसी को आप लोग आगे फॉलो कीजिएगा तो समझ जाइएगा कि नुक्ता किसे कहते हैं। और हमारे हिंदी वर्णमाला में 6 नुक्ता माना गया है, 5 व्यंजन से माना गया है और 1 स्वर से माना गया है। तो चलिए आगे हम लोग देखेंगे कि हमें किन किन बिंदुओं को पढ़ना है। जैसे कि मैं समझा रही हूँ आप लोगों को, यह है राज, है ना। राज का अर्थ क्या होता है, इसे हम एक नाम के रूप में भी देखते हैं और राज्य के रूप में भी देखते हैं। राज्य, बहुत सारे जैसे हम लोग बोलते हैं ना राजभाषा का प्रयोग, जैसे कि तो इसे राज्य रूप में हम लोग देखते हैं या सामान्य अर्थ प्रकट कर रहा है। और यहाँ पे है राज, जहाँ पे हम लोगों ने नुक्ता का प्रयोग किया है। राज मतलब इसके अंदर बहुत छिपा कुछ है, मतलब इसे बहुत बड़े अर्थ में हम लोग लिखते हैं, तब क्या कहते हैं इसे, रहस्य, है ना। यहाँ पे नुक्ता को लाया गया है बच्चों, इसीलिए यह सामान्य से अधिक अर्थ प्रकट कर रहा है ना बच्चों। तो इसे ही आप लोगों को समझना है कि नुक्ता क्या है। नुक्ता जो है मैंने बहुत आसान तरीके से आप लोगों को समझाया है कि राज का अर्थ क्या हुआ, राज्य हुआ ना, एक देश की बात की गई है। यहाँ जो राज्य है जहाँ नुक्ता का हम लोगों ने विशेष प्रयोग किया है वह रहस्य, मतलब अधिक रूप में आप लोग जब भी सोचिएगा तो इसे आप लोग खुद समझ जाइएगा। तो चलिए कुछ और देख लेते हैं। दूसरा हमारा शब्द है तेज। तेज का अर्थ बहुत रूप में हम लोग लेते हैं, जैसे चमक, है ना। तेज चमक रहे, तेज धूप है, बहुत सारे शब्द है जहाँ पे हम लोग तेज का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब यही तेज नुक्ता में आ जाता है तो क्या होता है, तीव्र। इसका अर्थ ही बदल जाता है। मैंने आप लोगों को पहले ही समझाया है कि सामान्य से अधिक जहाँ पे अर्थ प्रकट करे शब्द, उसे नुक्ता आप लोग समझ लीजिएगा। तो यह नुक्ता है। तो इस प्रकार से इस बिंदु को आप लोग समझे हैं। आगे हम लोगों को पढ़ना है, आप लोग नुक्ता समझ गए होंगे बच्चों। और यहाँ पे तो 2 उदाहरण देकर मैंने आप लोगों को समझा दिया, और बाकी 4-5 उदाहरण आप लोग खुद से लिखिएगा और उसका अर्थ भी, नुक्ता वाला भी अर्थ और सामान्य अर्थ दोनों लिखकर अपने कॉपी में रखिएगा। जब स्कूल खुलेगी तो हम लोग इस विषय में बात करेंगे और कॉपी भी देखेंगे। तो आगे दिया गया, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ पढ़ो और समझो।
फन। फन एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही हम लोग के मस्तिष्क में सांप की दृष्टि, सांप की छवि आ जाती है ना, इसे सांप कहेंगे ना। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, पढ़ो और समझो। मतलब यहाँ पे एक विशेष अर्थ दिया गया है, जैसे कि फन है तो एक कला है, जरा है, जरा मतलब बुढ़ापा, फिर कमी, बहुत सारे शब्द है, मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे एक फन है ना, फन को यहाँ सांप बताया गया है। जो साधारण जो भी मनुष्य है जो सोचेंगे तो यहाँ पे सांप ही सोचेंगे फन। और एक और फन है जो जहाँ पे नुक्ता का प्रयोग किया गया है। नुक्ता कौन कौन सी शब्द है मैंने आप लोगों को बताया ही है। तो एक और है फन, तो यहाँ पे नुक्ता का प्रयोग किया गया है। या दूसरे में भी हम लोग यही नुक्ता देख रहे हैं बच्चों, तो आप लोग इससे और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। यह होता है कला। यहाँ विशेष रूप से सोचा गया ना, जैसे उसमें बहुत सारे फन, बहुत सारी कला है उसमें। और यहाँ पे एक और फन है जहाँ सांप का रूप देख रहे हैं और फन कला है ना। इस प्रकार से और देखेंगे। चलिए फल, इसे मैं मिटा देती हूँ। जैसे कि एक है फल, फल का हम लोग समझते हैं ना फ्रूट, भोजन के रूप में, जैसे सेब या अमरूद, आम, ये सब को हम लोग फल के रूप में देखते हैं, जानते हैं। तो ये हुआ हमारा फल। जैसे कि साग, ये क्या बोलते हैं इसे, खाने का जो फल है उस रूप में लिख सकते हैं, खाने का फल। जो आप लोग के पुस्तक में दिया गया उससे मैं अच्छे से समझा रही हूँ ताकि आप लोग समझिएगा, खाने का फल। और एक फल है जहाँ पे नुक्ता का प्रयोग किया गया है, मैं उसे दिखाती हूँ आप लोगों को। है ना, यहाँ पे नुक्ता का प्रयोग नहीं किया गया है बच्चों, है ना। आप लोग ये देख रहे हैं, यह सामान्य अर्थ मैंने आप लोगों को बताया, खाने का फल। एक ही शब्द बहुत सारे अर्थ प्रकट करते हैं, वो आप लोगों को यहाँ समझना है ना। फल, चाकू, इसे चाकू के द्वारा भी हम लोग लिख सकते हैं। तो आगे मैं आप लोग को दिखाती हूँ। जैसे कि एक शब्द है जरा। जरा का अर्थ क्या होता है बच्चों, जरा सा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना जरा सा, थोड़ा देना। तो जरा का मतलब क्या हुआ, कम हुआ ना, कम या थोड़ा बहुत, है ना, थोड़ा। और जरा का एक और शब्द है जहाँ पे हम लोग नुक्ता के साथ इसका अर्थ लिखेंगे। नुक्ता तो आप लोग अभी तक समझ गए होंगे कि एक शब्द ही कितने सारे अर्थ प्रयुक्त करते हैं, है ना। तो यहाँ पे जरा का क्या हो गया, बुढ़ापा। तो आप लोगों को आगे से क्या करना है बच्चों, जहाँ पे नुक्ता है उसे विशेष रूप से पढ़ना है और समझना है कि एक ही अर्थ कितने सारे शब्द बता सकते हैं, है ना। तो चलिए इसके साथ हमारा यह पूरा होता है। और बाकी जो थोड़े बहुत बचे हैं उसे आगे की कक्षा में हम लोग करके इस पाठ को समाप्त कर लेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।